आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। फाजिलका सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत के बाद स्वास्थ्य मंत्री सुरजीत कुमार जियाणी पीड़ित परिवारों का दुख बांटने पहुंचे, तो वहीं शिक्षा मंत्री दलजीत सिंह चीमा ने भी पीड़ित परिवारों का हाल जाना। चीमा ने पीड़ित परिवारों को ज्यादा से ज्यादा मदद दिए जाने का भरोसा दिलाया। गौरतलब है कि सड़क हादसे में मरने वाले ज्यादातर शिक्षक थे। मैं श्योर भी करता कि भावें घाटा तो असीं पूरा नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने परिवारों की जो साडी नैतिक जिम्मेवारी बनती है, जो ड्यूटी बनती है, वो असीं पूरी निभावांगे। हफ्ते के अंदर अंदर जो भी जिदा किसी सर्विस का राइट बनता उन्होंने सर्विस का राइट, जिते कोई होर राइट्स बनते हैं। गन्ने की फसल को 238 अगैती फसल में शामिल करने और सरकार की ओर से इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी करने की मांग को लेकर किसानों ने गुरदासपुर में जमकर हंगामा काटा। वेलफेयर सोसाइटी और बॉर्डर एरिया किसान वेलफेयर सोसाइटी ने साथ मिलकर गुरदासपुर की शुगर मिल पनियाड़ के सामने 2 घंटे तक ट्रैफिक जाम कर दिया। वहीं बमुश्किल समझाइश के बाद जाम खोला गया। गुरदासपुर में ठंड की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ठंड और कोहरे का सबसे ज्यादा असर यातायात पर पड़ा है। कोहरे की वजह से सड़क हादसों का खतरा बढ़ गया है, तो वहीं विशेषज्ञ कृषि के लिहाज से इस मौसम को गेहूं की फसल के लिए अच्छा बता रहे हैं। विशेषज्ञों की माने तो गेहूं की पौध ठंड और कोहरे में आसानी से बढ़ेगी। एक तरफ जहां 3 तलाक पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है, तो वहीं आगरा में 3 तलाक का ताजा मामला सामने आया है, जहां एक मुस्लिम शख्स ने अपनी पत्नी को 3 बार तलाक कहते हुए बच्चों समेत घर से बाहर निकाल दिया। पीड़िता की माने तो 3 तलाक कहने के बाद उसका पति 14 दिसंबर को दूसरा निकाह कर रहा है। पीड़िता की माने तो उसके शौहर ने बिना मर्जी के तलाकनामा भी बनवा लिया। हालांकि पीड़िता का कहना ये भी है कि उसका शौहर साथ रहना चाहता है, लेकिन ससुराली शौहर की दूसरी शादी कराने पर आमादा है। आगरा के थाना एतमादौला के प्रकाश नगर में एक युवक को पुरानी रंजिश के चलते गोली मार दी गई, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। आनंद फानन में युवक को एसएन अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर पुलिस मामले को संदिग्ध बताते हुए जांच की बात कह रही है। सरकार स्वास्थ्य महकमे में पानी की तरह पैसा बहा रही है, बावजूद इसके सरकारी अस्पतालों में मरीजों को बेड तक नसीब नहीं हो रहा। बलिया जिला अस्पताल की इमरजेंसी में एक मरीज घंटों जमीन पर इस इंतजार में लेटा रहा कि शायद कोई डॉक्टर उसे देखने आए, लेकिन डॉक्टर और कर्मचारी अपनी मस्ती में मगन रहे। दरअसल इमरजेंसी में बने वार्ड उद्घाटन के बाद से ही बंद पड़े हैं। थोड़ा सा कर्मचारियों की कमी की वजह से हमारे पास 226 बेड के सापेक्ष में 20 स्टाफ नर्सेज हैं, और अभी हमने सीएमओ साहब से 4 लगभग 5 डॉक्टर हमने लिया हुआ है। उनके डॉक्टर साहब हमारे यहाँ इमरजेंसी ड्यूटी कर रहे हैं लोग। 3 स्टाफ नर्सेज हमने लिया हुआ है। तो हमारे यहाँ थोड़ा सा एम्प्लॉइज़ की कमी है, और वैसे शासन को लिखा गया और प्रयास जारी है कि हम इसको जल्दी से जल्दी शुरू कराएं। बलिया में एक दूल्हे को सेंट्रल बैंक की शाखा में घंटों तक बंधक बनाकर रखा गया। दरअसल मनियर कस्बे के सुल्तानपुर गांव स्थित शाखा में संतोष शादी वाले दिन 2.5 लाख रुपए निकलवाने गया था, जिसका अप्रूवल अपर जिलाधिकारी से भी मिल गया था, लेकिन बैंक पैसे देने में आनाकानी करने लगा। गुस्साए संतोष ने शोरगुल किया तो बैंक मैनेजर ने उसे बंधक बना लिया। इतना ही नहीं, बैंक पहुंची पुलिस ने उसकी पिटाई कर दी। प्रतापगढ़ जनपद के पट्टी कोतवाली क्षेत्र में विवाहिता को जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। विवाहिता के पिता की माने तो मृतका के ससुराली लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। घटना के दिन मृतका की ससुरालियों से कहा सुनी हुई थी। इसी दौरान ससुरालियों ने उसे जिंदा जलाकर मौत की घाट उतार दिया। फिलहाल पिता की तहरीर पर पुलिस कार्रवाई की बात कह रही है। उतरौला में लोग ठंड से ठिठुर रहे हैं, तो वहीं नगर पालिका की ओर से कई इलाकों में अलाव की व्यवस्था की गई है। ठिठुरती ठंड में अलाव जलने से लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली है। उतरौला एसडीएम ने बताया कि अलाव की व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में भी की गई है। कादीपुर, सूरापुर, करौदी कला में अलाव नहीं जलने की वजह से लोग परेशान हैं। एक तरफ तो प्रशासन अलाव जलाने का दावा कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ क्षेत्र में कहीं भी अलाव जलते नहीं दिखे। राहगीर ठंड से ठिठुर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार लोग प्रशासनिक आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सुल्तानपुर के राम नरेश त्रिपाठी सभागार में समाजवादी शादी अनुदान कार्यक्रम रखा गया, जिसमें चयनित 537 लाभार्थियों को 20-20 हजार रुपए के चेक बांटे गए। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि समाजवादी शादी अनुदान के तहत प्रदेश सरकार की तरफ से ये चेक बांटे गए हैं।